एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर 3 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग इसमें सीवेज मटेरियल एंड शेप्स ऑफ सीवर देखेंगे। नाउ सीवेज मटेरियल, कौन कौन सा सीवेज मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं। एज ए सिविल इंजीनियर हम लोग के पास कई सारे ऑप्शन हैं। कंक्रीट हैं, कंक्रीट का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। स्टील यूज कर सकते हैं मटेरियल। और एडवांस में हम लोग का क्या है, फाइबर है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट है, रेनफोर्स्ड फाइबर है, उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर कंसिडर्ड फॉर सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर सीवर, क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्टर है सीवेज मटेरियल के सिलेक्शन के लिए। तो फर्स्ट ए में क्या कह रहा है, फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग सीवर पाइप। तो क्या क्या फैक्टर सीवर पाइप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है उसको देखेंगे। नेसेसरी क्या क्या कंडीशंस हैं, फैक्टर्स हैं। तो पहला है रेसिस्टेंस टू कोरोजन, सीवर कैरीज वेस्ट वाटर दैट रिलीजेज गैसेज सच एज H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्या है, मेरा सीवर पाइप रिलीज करता है। तो उस और क्या है दूसरा, उससे क्या है, कोरोजन होता है। कोरोजन क्या होगा, जब मेरा एसिडिक कंडीशन होगा तो उस टाइम में क्या होगा, पाइप में कोरोजन होगा। और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड एसिडिक नेचर का है। तो द गैस इन कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, मॉइस्चर को के कांटेक्ट में आने के बाद क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा। तो क्या हो, हमारे पाइप को कोरोजन करेगा। द फॉर्मेशन ऑफ एसिड कैन लीड टू द कोरोजन ऑफ सीवेज पाइप, हेंस सिलेक्शन ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल इज मस्ट फॉर लॉन्ग लाइफ ऑफ पाइप। तो हमारा यहाँ से इस पॉइंट से क्या निकल के आता है कि हम लोग को कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल यूज करनी है अपने सीवेज पाइप के लिए। दूसरा क्या है, रेसिस्टेंस टू एब्रेजन, सीवेज कंटेन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स, पार्ट ऑफ विच आर इनऑर्गेनिक सॉलिड्स सच एज सैंड और ग्रीट। तो मीन्स क्या है, यहाँ से निकल के आ रहा है कि वो क्या है, एब्रेसिव नहीं होना चाहिए। हमारा जो भी सीवेज मटेरियल है उसको एब्रेजन उसका होना नहीं चाहिए। तो वैसे हम लोग सीवेज मटेरियल को यूज करेंगे। ओके, दिस पार्टिकल मूविंग एट ए हायर वेलोसिटी, जैसे इनऑर्गेनिक पार्टिकल है, ग्रीट हो गया, सैंड हो गया, ये क्या है, काफ़ी तेज़ी से फ्लो करता है। तो क्या होगा, जो मेरा सीवेज का इंटीरियर सरफेस है उसको क्या, उसको एब्रेज ना करे, उसको क्या, उसको डिग्रेड ना करे, इससे का हम लोग खास ध्यान रखना है। तो दिस पार्टिकल मूविंग एट ए हायर वेलोसिटी कैन कॉज वियर एंड टीयर ऑफ सीवेज पाइप। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा वियर एंड टीयर का भी प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो वियर टीयर से बचने के लिए हम लोग को एब्रेजन रेसिस्टेंट पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। दिस एब्रेजन कैन रिड्यूस थिकनेस ऑफ पाइप एंड रिड्यूस हाइड्रोलिक इफिशियंसी ऑफ द सीवर बाय मेकिंग द इंटीरियर सरफेस रफ। तो ये क्या करेगा, मेरे पाइप के थिकनेस को भी घटाएगा। ये सब क्लियर है, इस स्लाइड में सब लिखा हुआ है। ओके, इसको देख सकते हो। अब दूसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो स्ट्रेंथ, ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेंथ है ड्यूरेबिलिटी। मेरा सीवेज पाइप क्या स्ट्रेंथ जितना ही ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो ड्यूरेबल भी होगा उतना ही ज़्यादा। तो द सीवेज पाइप शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू विथस्टैंड ऑल द फोर्सेज दैट आर लाइकली टू कम ऑन देम। तो हमारा सीवेज पाइप का स्ट्रेंथ जितना अच्छा होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को रेसिस्ट करेगा। सीवर्स आर सब्जेक्टेड टू कंसिडरेबल एक्सटर्नल लोड ऑफ बैकफिल मटेरियल एंड ट्रैफिक लोड इफ एनी। तो हम लोग क्या करते हैं, सीवेज पाइप को ग्राउंड के अंडरग्राउंड हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लेस करते हैं। तो उस पर क्या है, बहुत सारा बैकफिल जो मेरा सॉइल है, जो हम लोग उसको सॉइल प्लेस किए रहते हैं या फिलिंग करते हैं, उसका भी तो प्रेशर उस पर एक्ट करेगा। हम लोग पहले भी जानते हैं इफेक्टिव प्रेशर से, अर्थ प्रेशर से क्या है कि वो जितना सॉइल रिटेन करेगा उस पर एक अलग से वहाँ पे फोर्स आएगा। दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ वाटर।
तो वो इंटरनल प्रेशर ऑफ वाटर से क्या सब्जेक्ट, इंटरनल वाटर का इंटरनल प्रेशर उस पर नहीं आना चाहिए। टू विथ स्टैंड एक्सटर्नल लोड सेफली विदाउट फेलियर। ओके, सुफिशियंट वॉल थिकनेस ऑफ पाइप और इन्फोर्समेंट इज इसेंशियल। तो ऐसे केस के लिए मेरा क्या है, स्ट्रेंथ ज़्यादा, उसके लिए सुफिशियंट हम लोग थिकनेस भी देंगे पाइप का। इन एडिशन द मटेरियल सेलेक्टेड शुड बी ड्यूरेबल एंड शुड हैव sufficient resistance against natural weathering action to provide longer life to the pipe। तो जितना नेचुरल वेदरिंग होता है टाइम टू टाइम मटेरियल का, उसके लिए क्या होगा, जो मटेरियल हम लोग यूज करेंगे वो सफिशियंट रेजिस्टेंस हो वेदरिंग के, तो क्या होगा, उससे उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगा। डी में क्या है, वेट ऑफ द मटेरियल। द मटेरियल सेलेक्टेड फॉर सीवर should have less specific weight which will make pipe light in weight। The lightweight pipe are easy to handling and transport। तो वेट के बारे में पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या कर रहा है, impervious to eliminate changes of sewage seepage from sewer to surrounding the material selected for pipe should be impervious। तो हमारा क्या होना चाहिए, पाइप impervious होना चाहिए, कोई भी सीपेज वहाँ से सीवेज का सराउंडिंग मटेरियल में या सराउंडिंग में नहीं होना चाहिए। जैसे सराउंडिंग मेरा क्या है, सराउंडिंग में अगर ग्राउंड वाटर होगा तो उसको इफेक्ट ना करे। सिक्स क्या है, इकोनॉमी एंड कॉस्ट। ओके, तो सीवर शुड बी लेस कॉस्टली टू मेक द सीवेज स्कीम इकोनॉमिकल। जी में क्या, हाइड्रोलिकली इफिशियंट। तो द सीवर शैल हैव स्मूथ इंटीरियर सरफेस टू हैव लेस फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। तो हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ही कम लॉस होगा हेड का वहाँ पे, या डिस्चार्ज का लॉस होगा। तो हेड लॉस कम से कम होने के लिए क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ओके, तब मेरा क्या होगा, हाइड्रोलिक इफिशियंट सीवेज होगा सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं मटेरियल फॉर सीवर्स। अब वन बाय वन करके हम लोग सारे मटेरियल को देखेंगे और उसके क्या एडवांटेज है, उसके डिसएडवांटेज क्या है, मटेरियल किस पर्पस के लिए अच्छे हैं, उसकी क्या डायमेंशन होगी स्टैंडर्ड। तो एक एक उनको एक एक करके देखते हैं वन बाय वन। तो पहला है एस्बेस्टस सीमेंट सीवर्स। तो दे आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ एस्बेस्टस फाइबर्स, सिलिका एंड सीमेंट। ओके, ये तीनों मटेरियल के बारे में लोग बिल्डिंग मटेरियल में जान चुके हैं। एस्बेस्टस फाइबर आर थ्रोली मिक्सड विद सीमेंट टू एक्ट एज रिइंफोर्समेंट। तो एस्बेस्टस फाइबर को हम लोग क्या करते हैं, वो सीमेंट में रिइंफोर्स कर देते हैं। दीज पाइप्स आर अवेलेबल इन द साइज ऑफ 10 to 100 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर एंड लेंथ अप टू 4 मीटर। तो इसका साइज वेरिएशन भी काफ़ी अच्छा है, 10 to 100 सेंटीमीटर का इंटरनल डाया है और लेंथ 4 मीटर तक। दीज पाइप्स कैन बी इजीली assembled without skilled labor with the help of a special coupling called ring tie coupling or simplex joint। The joint and joints are resistant to corrosion and the joints are flexible to permit 120 mm deflection for curved laying। यहाँ पे कुछ मिसिंग हो गया है, 120 mm होगा। These pipes are used for vertical transport of water, for example transport of rainwater from roofs in multi-story building, for transport of sewage to grounds and for transport of less foul sludge that is waste water from kitchen and bathroom। तो ये इन पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। तो दीज पाइप्स आर लाइट इन वेट एंड हेंस easy to carry and transport। okay, easy to cut and assemble without skilled labor। interior is smooth। इसका जो इंटीरियर पार्ट है वो क्या स्मूथ होगा, उसको मैनिंग्स कांस्टेंट दिया हुआ है। हेंस कैन मेक एक्सीलेंट हाइड्रोलिकली इफिशिएंट सीवर। तो जितना ज़्यादा स्मूथ होगा तो क्या होगा, हेड लॉस उतना ही कम होगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो दिस पाइप आर स्ट्रक्चरली नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये क्या है, जितना मेरा स्ट्रगली क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरे इतने सारे पर्पस में वर्क हो रहा है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है। दीज आर
ससेप्टिबल टू कोरोजन बाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये कोरोजन में हमारा क्या है, मदद हेल्प नहीं करता है। व्हेन बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस H2S इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, H2SO4 कैन बी फॉर्म ड्यू टू कोरोजन ऑफ पाइप। तो दो इसके ड्रॉबैक है, क्या है, स्ट्रेंथ में फेल कर, स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा नहीं है और ये कोरोजन रेसिस्टेंस भी नहीं है। ओके, अब हम लोग दूसरा देखते हैं, क्या, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक, प्लेन सीमेंट कंक्रीट ये उसका दिया हुआ है 1:1.5:3। तो ये किसके लिए हो जाएगा, यहाँ से ये मेरा मिक्सिंग का दिया हुआ है रेशियो। पाइप्स आर अवेलेबल अप टू 0.45 मीटर डायमीटर एंड reinforcement सीमेंट पाइप्स आर अवेलेबल अप टू 1.8 मीटर डायमीटर। तो प्लेन और reinforcement दोनों के बारे में दिया हुआ है डायमेंशन। दिस पाइप्स कैन बी कास्ट इन situ और प्रीकास्ट पाइप्स। प्रीकास्ट पाइप्स आर बेटर इन क्वालिटी देन द कास्ट इन situ पाइप। तो जो प्रीकास्ट पाइप है, पहले से कास्ट किया हुआ पाइप है, उसकी क्वालिटी बेटर होगी। उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहीं किसी प्लांट में उसको क्या करेंगे, वहाँ से कास्ट कर लेंगे और फिर जहाँ प्लेस करना है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं। The reinforcement in these pipes can be different, such as single cage reinforcement pipe used for internal pressure less than 0.8 meter, double cage reinforcement pipes used for both internal and external pressure greater than 0.8 meter। ये हेड के फॉर्म में प्रेशर है। इलिप्टिकल केज reinforcement pipe used for larger diameter sewers subjected to external pressure, and home pipe with steel shell coated with concrete from inside and outside। और यहाँ पे नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल reinforcement क्या है, 0.25% इज प्रोवाइडेड इन दिज पाइप्स। तो ये हम लोग आरसीसी की जो डाटा दी हुई है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको डिजाइन करके मैन्युफैक्चर करते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन। तो हम लोग जानते हैं रिइंफोर्समेंट देने से क्या होगा, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो क्या है, ये कंप्रेशन के साथ साथ क्या है, टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग होगा। रेसिस्टेंस टू इरोजन एंड एब्रेजन, ये हम लोग का आरसीसी पाइप होगा। तो क्या है, ये एब्रेजन में भी और इरोजन में भी काफ़ी ये रेसिस्टेंस होगा। दे कैन बी मेड ऑफ एनी डिजायर स्ट्रेंथ। हम लोग क्या है, हम लोग आरसीसी को किसी भी डिजायर स्ट्रेंथ तक हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है। इजली मोल्डेड, आरसीसी में मेरा ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम लोग किसी भी शेप में आरसीसी को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। इकोनॉमिकल फॉर मीडियम एंड लार्ज साइज, ये लार्ज साइज से लेकर मीडियम तक काफ़ी इकोनॉमिकल है। दिस पाइप्स आर अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ साइज। तो हम लोग एक ही बात जानते हैं, आरसीसी में हम लोग किसी भी शेप का, जैसे हम लोग बिल्डिंग, ब्रिजेज, जितने भी हम लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन करते हैं। तो कोई भी शेप देने के लिए क्या है, हम लोग की पीपल है थ्रू आरसीसी। These pipes are available in wide range of size and trench can be opened and backfilled rapidly during maintenance of sewers। तो हम लोग आरसीसी पाइप पे क्या है, जब मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ पे जाएंगे तो क्या ट्रेंचेज करनी होगी, तो उसको हम लोग तुरंत उस ट्रेंच को हम लोग क्या करते हैं, फिर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आरसीसी में। इसके डिसएडवांटेज क्या है, तो दिस पाइप कैन गेट corroded and pitted by the action of H2SO। तो सल्फ्यूरिक एसिड का एक्शन क्या है, इस पर इफेक्ट करेगा इसको। द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप रिड्यूसेस विथ टाइम बिकॉज ऑफ कोरोजन। तो कोरोजन होने के कारण क्या है, इसकी कैपेसिटी घटती जाएगी। द पाइप्स आर ससेप्टिबल टू इरोजन बाई सीवेज कंटेनिंग सिल्ट एंड ग्रीट। सिल्ट और ग्रीट क्या होगा, कंटेनिंग सीवेज हम लोग का, वहाँ से हमारे तो सीवेज में क्या है, अनट्रीटेड सीवेज जब होगा तो वहाँ पे सिल्ट एंड ग्रीट होंगे, तो ये थोड़ा इसका इरोजन भी करता है। द कंक्रीट सीवर कैन बी प्रोटेक्टेड इंटरनली बाय विट्रिफाइड क्ले लाइनिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, एक लाइनिंग वहाँ से
विट्रीफाइड क्ले का लाइनिंग दे देंगे अंदर से इंटरनली विथ प्रोटेक्शन लाइनिंग दे आर यूज फॉर ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांच एंड मेन सीवर। उसको प्रोटेक्ट करने के बाद हम लोग इसको और सारे ब्रांच और मेन सीवर में यूज कर सकते हैं। ओनली हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट शुड बी यूज व्हेन पाइप्स आर एक्सपोज टू कोरोसिव लिक्विड लाइक सीवेज। तो हाई एल्यूमिना सीमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड या अदर सीमेंट की ओपीसी के कंपेरिजन में। तो वो क्या है, सल्फेट हम लोग बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ चुके हैं कि हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या है, वो कोरोसिव से क्या है, कोरोसिव इन्वायरमेंट में हम लोग उसको यूज करते हैं, वो कोरोजन को रोकने में हेल्प करता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, विट्रीफाइड क्ले और स्टोन वेयर सीवर्स। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, इंटरनली विट्रीफाइड क्ले से उसको क्या कर रहे थे, तो लेयर वहाँ पे हम लोग आरसीसी वाले में पाइप में हम लोग दे रहे थे एयर एब्रेजन एंड कोरोजन से बचने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक टाइप ही अलग से पढ़ रहे हैं, विट्रीफाइड क्ले और स्टोन वेयर सीवर्स। तो दीज पाइप्स आर यूज फॉर हाउस कनेक्शंस एज वेल एज लेटरल सीवर। तो लेटरल सीवर क्या होता है, ये पहले भी बता चुके हैं। जो मेरा हाउस से अपने मेरे रेसिडेंशियल बिल्डिंग से मेरा जो पाइप होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल सीवर। और उससे को फिर हम लोग सब मेन सीवर में कनेक्ट कर देते हैं, जो मेरे म्यूनिसिपैलिटी से होके जाता है। और फिर वो सब मेन जाकर मेरे पूरे कॉलोनी के बाहर मेन पाइप वहाँ से वो जा रही होगी तो उससे कनेक्ट होता है। तो लेटरल सीवर के लिए यूज होता है। द साइज ऑफ पाइप अवेलेबल टू 5 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर विथ लेंथ 0.9 टू 1.2 मीटर। तो ये पाइप हमारा हाउस होल्ड कनेक्शन के लिए बेहतर है। दिस पाइप्स आर रेयरली मैन्युफैक्चर फॉर डायमीटर ग्रेटर देन 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा ये कभी मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। दिस आर ज्वाइंट बाय बेल एंड स्पीजोड फ्लेक्सिबल कंप्रेसिबल ज्वाइंट। तो ये अलग से आप लोग देख लीजिए ये ज्वाइंट क्या होता है। इसके एडवांटेज क्या है, तो रेसिस्टेंस टू कोरोजन, हेंस इट फिट फॉर कैरिंग पोल्यूटेड वाटर सच एज सीवेज। तो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसके, कोरोजन से बचने के लिए। इंटीरियर सरफेस स्मूथ, तो क्या होगा, स्मूथ होगा तो ये हाइड्रोलिक एफिशिएंट भी होगा। द पाइप्स आर हाईली इम्परवियस, पाइप क्या है, इम्परवियस नहीं है। तो हम लोग क्या एडवांटेज में क्या क्या देख रहे थे, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, हेंस इट फिट फॉर कैरिंग पोल्यूटेड वाटर सच एज सीवेज। तो यहाँ पे ये मेरा सबसे बड़ा एडवांटेज है कि कोरोजन से रेसिस्टेंट है, बचाएगा। और ये पोल्यूटेड वाटर के लिए भी काफ़ी अच्छा है। इंटीरियर सरफेस इज स्मूथ एंड इज हाइड्रोलिकली इफिशियंट। तो स्मूथ होगा तो क्या होगा, इसकी इफिशियंसी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ कोई लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे केस में कोई लॉस नहीं होगा। द पाइप्स आर हाईली इम्परवियस, यहाँ पाइप भी हाईली इम्परवियस है। स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, ये कंप्रेशन में भी क्या स्ट्रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे क्या है। These pipes are durable and economical for a small diameter। तो ये स्मॉल डायमीटर के लिए क्या है, इकोनॉमिकल है। ओके, द पाइप मटेरियल डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5% ऑफ देयर ऑन वेट व्हेन इमर्ज इन वाटर फॉर 24 आवर्स। तो क्या है कि ये वाटर भी ऑब्जर्व नहीं करता है 5% से ज़्यादा। अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है इसको देखते हैं। हैवी, बल्की एंड ब्रिटल एंड हेंस डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। तो इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है कि ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट होता है एंड बल्कि बड़ा साइज का होगा, बल्कि होगा एंड ब्रिटल, इससे कि इसका ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। दूसरा क्या है, दीज पाइप्स कैन नॉट बी यूज एज प्रेशर पाइप बिकॉज दे आर वीक इन टेंशन। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, ये कंप्रेशन में क्या है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन टेंशन में क्या है, ये वीक है। बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट एज द इंडिविजुअल पाइप लेंथ, इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। सो बहुत
लार्ज स्केल पे लार्ज नंबर ऑफ पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं आगे अगली स्लाइड में ब्रिक सीवर्स। तो दिस मटेरियल इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज साइज कंबाइंड सीवर और पार्टिकुलरली फॉर स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। ओके, तो ये मटेरियल का क्या है, लार्ज साइज कंबाइंड सीवर के लिए यूज होता है और क्या है ये पार्टिकुलर स्टॉर्म वाटर मीन्स रेन वाटर के लिए ये यूज होता है। द पाइप आर प्लास्टर्ड फ्रॉम आउटसाइड टू अवॉइड एंट्री ऑफ ट्री रूट्स। तो यहाँ ट्री रूट का एंट्री के लिए भी क्या कर रहा है, पाइप को हम लोग आउटसाइड से भी प्लास्टर कर देंगे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि दीज आर लाइंड फ्रॉम इनसाइड विथ स्टोन वेयर और सेरामिक ब्लॉक टू मेक देम स्मूथ एंड हाइड्रोलिकली इफिशिएंट। तो हम लोग इसको भी अंदर से लाइन कर देंगे ताकि क्या हो कि यहाँ इसको स्मूथ बनाया जा सके और कोई लॉसेज ना हो। लाइनिंग ऑल्सो मेक द पाइप रेसिस्टेंट टू कोरोजन। तो लाइनिंग करने से क्या होगा, ये कोरोजन से भी बचाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कास्ट आयरन सीवर। तो अब कास्ट आयरन सीवर के बारे में हम लोग देखेंगे। तो दीज पाइप आर स्ट्रॉन्गर एंड केपेबल टू विथस्टैंड ग्रेटर टेंसाइल कंप्रेसिव एज वेल एज बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये टेंसाइल कंप्रेसिव और बेंडिंग स्ट्रेस सबके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस ले रहा है। हाउ एवर दे आर कॉस्टली, ये कॉस्ट प्रॉब्लम है। ओके, कास्ट आयरन पाइप का स्ट्रेंथ में ये कभी फेल नहीं होगा। ये टेंसाइल कंप्रेसिव और बेंडिंग सारे स्ट्रेसेस ले रहे हैं, लेकिन इसकी जो ड्रॉबैक क्या है, ये कॉस्टली है। कास्ट आयरन पाइप्स आर यूज फॉर आउटफॉल सीवर्स, राइजिंग मेन्स फॉर पंपिंग स्टेशन। तो इसका हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ये आउटफॉल सीवर्स के लिए फ्लो करते हैं और राइजिंग मेन ये पंप स्टेशन के लिए ज़्यादा यूजफुल है। ओके, these are also suitable for sewers under heavy traffic load such as sewers below railway and highway। तो जहाँ पे ट्रैफिक लोड काफ़ी ज़्यादा होगा रेलवे हाईवे के लिए इसको प्रीफर करेंगे। दे आर यूज फॉर कैरिड ओवर पियर्स इन कास्ट इन केस ऑफ लो लाइंग एरिया। तो लो लाइंग एरिया में क्या करेंगे, इसको हम लोग पियर्स के ऊपर भी ले जा सकते हैं। दे 100% लीक प्रूफ सीवर। तो ये क्या है, 100% लीक प्रूफ सीवर है। ओके, दे लेस रेसिस्टेंट टू कोरोजन। ये कोरोजन से इसका एक ड्रॉबैक ये हो गया कि ये कोरोजन से ये रेसिस्टेंट नहीं है, ये कोरोजन इसका कोरोजन हो सकता है। हेंस जनरली लाइन फ्रॉम इनसाइड विथ सीमेंट कंक्रीट या कोल्टार पेंट इपॉक्सी ईटीसी। तो इपॉक्सी कोल्टार पेंट और सीमेंट कंक्रीट से क्या है, इसको इनसाइड इसके अंदर से इसको लाइन कर दिया जाता है, मीन्स कोटिंग कर दिया जाता है। ओके, दीज आर ज्वाइंट टुगेदर बाय बेल एंड स्पीड ज्वाइंट। अब हम लोग ज्वाइंट के बारे में देखेंगे तो वहाँ से पता चलेगा ये क्या ज्वाइंट है। तो कास्ट आयरन पाइप के बारे में हम लोग देख लिए कि इसके क्या क्या एडवांटेज है और ये कैसे यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टील पाइप। तो स्टील पाइप के बारे में हम लोग अब देखेंगे। ओके, तो दीज आर यूज अंडर सिचुएशन सच एज प्रेशर वेन सीवर्स अंडर वाटर क्रॉसिंग ब्रिज क्रॉसिंग नेसेसरी कनेक्शंस फॉर पाइपिंग स्टेशन। तो ये कहाँ कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अंडर वाटर क्रॉसिंग के लिए, ब्रिज क्रॉसिंग, पंपिंग स्टेशन, यहाँ सब स्टील पाइप इम्पोर्टेंट है। रेलवे क्रॉसिंग के पास हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। दे कैन विथ स्टैंड इंटरनल प्रेशर इम्पैक्ट लोड एंड वाइब्रेशन मच ग्रेटर देन सी आई पाइप। तो सी आई पाइप के कंपेरिजन में वाइब्रेशन भी स्टैंड कर सकता है और क्या है, वाइब्रेशन को भी रेसिस्ट कर सकता है। उसके बाद में इम्पैक्ट लोड को भी। तो इसको हम लोग रेलवे क्रॉसिंग पे इसलिए यूज करते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन और इम्पैक्ट भी आता है। दिस पाइप कैन नॉट विथस्टैंड हाई
external loading, and this pipe may collapse when negative pressure is developed in the pipe. निगेटिव प्रेशर डेवलप होगा पाइप में। निगेटिव प्रेशर कब डेवलप होता है, ये हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में जानते हैं। वहाँ से क्या है, तो वैसे केस में मेरा क्या है, पाइप कोलैप्स कर जाता है। दे आर ससेप्टिबल टू कोरोजन एंड आर नॉट जनरली यूज फॉर पार्शियली फ्लोइंग सीवेज। ये कोरोसिव रेसिस्टेंट तो है, लेकिन ये पार्शियली फ्लोइंग बहुत ही कम फ्लो के लिए यूज नहीं किया जाता है। दे आर प्रोटेक्टेड इंटरनली एक्सटर्नली अगेंस्ट द एक्शन ऑफ कोरोजन। ये कोरोजन से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है, इंटर्न भी और एक्सटर्नली भी। अब सेवेंथ में क्या है, डक्टाइल आयरन पाइप। तो डक्टाइल आयरन पाइप्स कैन ऑल्सो भी यूज फॉर कन्वेइंग द सीवर। सीवर को कन्वे करने के लिए डक्टाइल पाइप को भी यूज किया जाता है। ओके, दे डिमोन्स्ट्रेट हायर कैपेसिटी टू बीट एज वाटर हैमर। तो ये वाटर हैमर को भी स्टैंड कर जाता है। द प्री डोमिनेंट वॉल मटेरियल इज डक्टाइल आयरन। यहाँ डक्टाइल आयरन का यूज किया जाता है। ओके, इंटरनली दिस पाइप आर कोटेड विथ सीमेंट मोटार। ओके, सीमेंट मोटार से कोटेड किया जाता है इस पर पाइप को। इसके पाइप को इंटरन लाइनिंग ऑफ एनी अदर पोली इथाइलिन और पोली व्रेप और प्लास्टिक बैगिंग स्लीव लाइनिंग, इसको क्या क्या किया जाता है, इसको कोरोजन से यहाँ से बचा लिया जाता है। डक्टाइल आयरन हैज प्रूवन टू बी ए बेटर पाइप मटेरियल देन कास्ट आयरन बट दे आर कॉस्टली। तो ये बेटर पाइप मटेरियल है कास्ट आयरन के कंपेरिजन में, बट ये क्या है, कॉस्टली है। ओके, डक्टाइल आयरन इज स्टील believed to be a stronger and more fracture resistance material. Okay, however, like most ferrous material, it is susceptible to corrosion. तो ये क्या है, corrosion resistant भी है, और जितने भी फेरस मटेरियल है उसमें क्या है, फ्रैक्चर रेसिस्टेंस इसका सबसे ज़्यादा है। ओके, तो इसकी लाइफ एक्सपेंशन कितना है, up to 75 year. However, with the current thinner wall ductile pipe, the life is about 20 years. तो इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा है। डक्टाइल आयरन पाइप ये है कि कॉस्टलियर है, बाकी इसकी जितने भी मेरिट है वो बेटर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लास्टिक सीवर्स। तो प्लास्टिक सीवर क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो प्लास्टिक इज रिसेंट मटेरियल यूज फॉर सीवर पाइप। आजकल हम लोग ज़्यादा पाइप को क्या करते हैं, प्लास्टिक पाइप ही यूज कर रहे हैं। दीज आर यूज फॉर इंटरनल ड्रेनेज वर्क इन हाउस। इसको हम लोग हाउस के अंदर इंटरनल ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं। दीज आर अवेलेबल इन साइज ऑफ 75 to 315 mm इंटरनल डायमीटर एंड यूज इन ड्रेनेज वर्क। दे फॉर स्मूथ। अब इसमें रफनेस की कोई चांस नहीं है प्लास्टिक में। द एडिशनल एडवांटेज दे ऑफर आर रेसिस्टेंट। ये कोरोजन रेसिस्टेंट भी है प्लास्टिक पाइप। ओके, लाइट वेट भी होंगे, इकोनॉमिकल भी हैं, और ज्वाइन और मेंटेन करने के लिए क्या मेंटेनेंस के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। द पाइप आर रफ रिजिड एंड यूज टू फैब्रिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस पाइप। ये काफ़ी इसको ट्रांसपोर्ट और फैब्रिकेट करने में काफ़ी आसानी होती है। तो हम लोग स्मॉल पर्पस के लिए, जैसे हमारा बिल्डिंग हो गया, डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम लोग प्लास्टिक पाइप ही यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे क्या है 9th में, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइप्स। तो यूज ऑफ इस पाइप के बारे में, इसकी क्या क्या मेरिट है। तो यूज ऑफ दिस पाइप फॉर सीवर इज रिसेंट डेवलपमेंट, ये अभी अभी डेवलप किया गया है। दे आर नॉट ब्रिटल लाइक एसी पाइप एंड अदर पाइप्स, हेंस हार्ड फॉल ड्यूरिंग द लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग डू नॉट कॉज एनी डैमेज। तो काफ़ी हार्ड होता है। ओके, ये ब्रिटल नहीं होता, इसलिए इसको ये डैमेज नहीं होता ट्रांसपोर्ट अनलोडिंग करने में, लोडिंग करने में और हैंडलिंग में कोई यहाँ से ये डैमेज नहीं होता है। दे कैन बी ज्वाइंट बाई वेल्डिंग और कैन बी ज्वाइंट विथ डिटैचेबल ज्वाइंट। इसको वेल्डिंग के थ्रू भी हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं। दे ऑफर ऑल द एडवांटेज ऑफर्ड बाई द पीवीसी पाइप। जितने भी पीवीसी पाइप हैं उसके एडवांटेज को ये करते
ऑफर्ड करता है। पीवीसी पाइप ऑफर वेरी लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी और नॉर्मली कंसिडर्ड रिजिड, वेरेज एचडीपी पाइप आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल भी होता है एंड नॉर्मली कंसिडर्ड रिजिड, बेस्ट सुटेड फॉर लेइंग इन हिली एंड अनइवन टेरेन। तो ये हिली एरिया और अनइवन टेरेन के लिए क्या कर, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज सिंपल हैंडलिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ एच पी पाइप ड्यू टू लाइट इन वेट, okay, due to light in weight they are easy for handling, this reduce transportation and installation cost। HDPE pipes are not corrosive and offer very smooth inside, तो यहाँ से इफिशियंट भी ज़्यादा होगा, लॉसेज मिनिमम होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ग्लास फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक पाइप। तो ग्लास फाइबर रिइंफोर्स कंक्रीट हम लोग को एडवांस कंक्रीट में भी पढ़नी है। तो दिस मटेरियल वाइडली यूज्ड वेयर कोरोजन रेसिस्टेंट पाइप आर रिक्वायर्ड। तो जहाँ कोरोजन रेसिस्टेंट पाइप की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्लास फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक पाइप्स। ओके, तो ग्लास फाइबर रिइंफोर्स प्लास्टिक GRP कैन बी यूज एज ए लाइनिंग मटेरियल फॉर कन्वेंशनल पाइप टू प्रोटेक्ट आयरन इंटीरियर और एक्सटर्नल कोरोजन। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कोरोजन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लास फाइबर का यूज करते हैं। इट इज मेड फ्रॉम द कंपोजिट मैट्रिक्स ऑफ ग्लास फाइबर, पॉलिस्टर रेजिन एंड फाइबर्स। दिस पाइप्स हैव बेटर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो डेंसिटी एंड हाई कोरेजिव रेसिस्टेंस। तो ये काफ़ी सारे इसके मेरिट हैं। दिस आर मैन्युफैक्चर अप टू 2.4 मीटर डायमीटर एंड अप टू 18 मीटर है। तो इसका क्या, इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा है, ये लार्जर लेंथ के भी हो सकते हैं और हायर इसका डायमीटर भी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, तो ग्लास रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक पाइप रिप्रेजेंट द आइडियल सॉल्यूशन फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर एनी काइंड ऑफ वाटर, केमिकल्स, इफ्लुएंट एंड सीवेज। तो ये केमिकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी कैपेबल है, किसी भी टाइप का केमिकल होगा, इफ्लुएंट, सीवेज का जो इफ्लुएंट है ये कितनी भी पोल्यूटेड हो, ये उसको ट्रांसपोर्ट करने में कैपेबल है, बिकॉज दे कंबाइन द एडवांटेजेज ऑफ कोरोजन रेसिस्टेंस विथ ए मैकेनिकल स्ट्रेंथ विच कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टील पाइप्स। टिपिकल प्रॉपर्टीज दैट रिजल्ट इन एडवांटेज इन GRP पाइप्स एप्लीकेशन कैन बी समराइज एज फॉलोज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो आगे के स्लाइड में समराइज किए गए हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है इसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। इससे पहला प्रॉपर्टी क्या है, लाइट वेट। ओके, तो लाइट वेट ऑफ पाइप्स दैट अलाउज फॉर द यूज ऑफ लाइट लेइंग एंड ट्रांसपोर्ट मीन्स। ओके, ट्रांसपोर्ट करने में भी इसको ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पॉसिबिलिटी, दूसरा क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ नेस्टिंग ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स ऑफ पाइप दस अलाउइंग एडिशनल सेविंग इन ट्रांसपोर्ट का। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमीटर को डायमीटर के पाइप को हम लोग एक साथ में उसको कनेक्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या है, ज़्यादा नहीं लगेगा। लेंथ ऑफ पाइप लार्जर देन अदर पाइप, अदर सभी पाइप जितने भी पाइप हम लोग देखें उसमें इसका क्या लेंथ सबसे ज़्यादा है। ईजी इंस्टॉलेशन ड्यू टू द काइंड ऑफ मैकेनिकल बेल एंड एस्पिगोट ज्वाइंट। तो ये इसका इंस्टॉलेशन भी काफ़ी इजी है। उसके बाद क्या है, कोरोजन रेसिस्टेंट मटेरियल है, नो प्रोटेक्शन सच एज कोटिंग, पेंटिंग एंड कैथोडिक आर द नेसेसरी। तो ये कोरोजन रेसिस्टेंट भी है और ये कोटिंग पेंटिंग इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये नेसेसरी नहीं इसके लिए। स्मूथनिंग ऑफ द इंटरनल वाल दैट मिनिमाइजेज द हेड लॉस एंड अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ डिपोजिट। तो इसका इंटरनल भी वाल क्या है, वो स्मूथ है, किसी भी हेड लॉस से ये इसको बचाता है। हाई मैकेनिकल रेसिस्टेंट ड्यू टू ग्लास रिइंफोर्समेंट। तो ग्लास रिइंफोर्समेंट के कारण क्या है, इसका मैकेनिकल रेसिस्टेंस भी ज़्यादा है। एब्सोल्यूट इम्परमेबिलिटी ऑफ पाइप एंड ज्वाइंट बोथ फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल वाइज। तो इसकी इम्परमेबिलिटी भी क्या है, काफ़ी कम है। ये कोई किसी भी तरीके का सीपेज का यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। वेरी हाई लाइफ ऑफ, इसकी लाइफ भी हम लोग देखे हैं
बाकी मटेरियल की 75 ईयर तक क्या है, ये ड्यूरेबल है। ओके, अब लास्ट हम लोग देखते हैं लेड सीवर। तो क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। दे आर स्मूथ सॉफ्ट एंड टेक ऑड शेप। इसकी शेप भी ऑड शेप का अगर पाइप चाहिए तो हम लोग लेड सीवर ले सकते हैं। दिस पाइप हैज़ एन एबिलिटी टू रेसिस्ट सल्फाइड कोरोजन से क्या है, इसकी रेसिस्ट कर सकता है। हाउएवर दे पाइप्स आर वेरी कॉस्टली। तो लेड सीवर सा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, इसलिए हम लोग इसको प्रीफर नहीं करते हैं। ये हाउस कनेक्शन के लिए ही बेटर है। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड हम लोग आता है शेप्स ऑफ सीवेज पाइप। ओके, अब शेप्स के बारे में देखेंगे। तो सीवर्स आर जनरली सर्कुलर पाइप लेड बिलो ग्राउंड लेवल स्लोपिंग कंटिन्यूअसली टुवार्ड्स द आउटफॉल। तो ये ग्राउंड के नीचे हम लोग इसको क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, और ये स्लोप के थ्रू इसको ड्यू टू ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या है, इसका फ्लो होता है। दीज आर डिजाइन टू फ्लो अंडर ग्रेविटी। ओके, तो ये सर्कुलर पाइप सर्कुलर शेप के अलावा क्या है, उसके अलावा भी कई सारे शेप में पाए जाते हैं। जैसे पहला क्या है, स्टैंडर्ड एक शेप सीवर, न्यू एक शेप हॉर्सशू, पैराबोलिक, सेमी इलिप्टिकल, रेक्टेंगुलर, यू शेप, सेमी सर्कुलर शेप और बास्केट हैंडल्ड सीवर। तो जनरली हम लोग सर्कुलर पाइप यूज करते हैं लेकिन ये सब पाइप भी हम लोग अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड एक शेप का थोड़ा सा हम लोग के पास एडवांटेज है और इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो स्टैंडर्ड एक शेप सीवर्स ऑल्सो कॉल्ड एज ओवैड शेप सीवर एंड नाउ ए मॉडिफाइड एक शेप सीवर आर यूज्ड इन कंबाइंड सीवर। तो इसका क्या मेरिट है, इसको हम लोग कंबाइंड सीवर में यूज कर सकते हैं। दिस सीवर्स कैन जनरेट सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी। ओके, ड्यूरिंग ड्राई वेदर कंडीशन। तो ड्राई वेदर कंडीशन में जो हमारा प्रॉब्लम था क्या, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी की, तो ये इस पाइप के थ्रू हम लोग उसको भी मेंटेन कर सकते हैं। हॉर्सशू शेप्ड सीवर्स एंड सेमी सर्कुलर सेक्शन आर यूज फॉर लार्ज सीवर्स विथ हैवी डिस्चार्ज सच एज ट्रंक एंड ओवरफॉल सीवर्स। ओके, रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजॉइडल सेक्शन इज यूज फॉर कन्वेइंग स्टॉर्म वाटर। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं, इसको 2-3 बार रीड कर लेना है। यू शेप सेक्शन इज यूज फॉर लार्ज सीवर्स एंड स्पेशली इन ओपन कट्स। अदर सेक्शन ऑफ द सीवर हैव बिकम एब्सोल्यूट ड्यू टू डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑन साइट एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस शेप्स रियली इन मार्केट। तो 2-3 क्या है, एक शेप ही और क्या सर्कुलर पाइप, ये सब ज़्यादा यूजफुल है। हॉर्सशू का भी यूज किया जाता है वो लार्जर साइज लार्ज सीवेज में। रेक्टेंगुलर ट्रेपेजॉइडल का भी स्टॉर्म वाटर के लिए यूज किया जाता है। तो ये 2-3 याद रखिएगा। और इसके अदर देन इन 3-4 के अलावा क्या है, ये सब सारे एब्सोल्यूट हो चुके हैं, उनमें काफ़ी सारा डिफिकल्टी है। ओके, तो इनका फिगर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, दिया हुआ है फिगर में, ये सारे फिगर हैं, इसको देख लें। ओके, 1 बाई 1 यहाँ पे 2 स्लाइड में फिगर दिया हुआ है, सारे के शेप्स दिए हुए हैं, यू शेप कैसे होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में आगे बात करेंगे। अभी हम लोग को थियोरेटिकली देखना है पार्ट, इसको देखें। ये थोड़ा बोरिंग है बट इम्पोर्टेंट भी है, एक एक यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो इनको स्किप नहीं करना है। ओके, थैंक यू।